हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजीज़ भर आप सभी का अपना वाला यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। इस वीडियो से और यूट्यूब से मेरी जो भी अर्निंग होगी या जो अर्निंग हो रही है उसका 10% गरीब बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करने में किया जाएगा, तो सपोर्ट करते रहिए। तो आज हम 11th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 का एनसीईआरटी की बुक में गिवन एग्जाम्पल नंबर 4.7 सॉल्व करेंगे। इस एग्जाम्पल को बहुत ही अच्छे से इजी वे में मैं बताने वाला हूं, तो इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कर दीजिएगा। पसंद ना आए तो डिसलाइक कर दीजिएगा। और अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई डाउट हो तो डाउट कमेंट में आप हमसे पूछ सकते हैं, कोई सजेशन हो तो अभी कमेंट कर सकते हैं। तो क्या है आज का हमारा टॉपिक? आज का हमारा टॉपिक है एनसीईआरटी की बुक में गिवन एग्जाम्पल नंबर 4.7। क्या है उसका स्टेटमेंट? गैलीलियो इन हिज बुक टू न्यू साइंसेस, गैलीलियो की बुक है जिसका नाम क्या था? टू न्यू साइंसेस, स्टेटेड दैट फॉर एलिवेशंस व्हिच एक्सिट्स और फॉल शॉर्ट ऑफ 45 डिग्री बाय इक्वल अमाउंट्स एंड रेंज आर इक्वल, प्रूव दिस स्टेटमेंट। गैलीलियो ने क्या कहा? गैलीलियो ने कहा कि अगर हम किसी प्रोजेक्टाइल को देखो, ये सपोज करो ये हमारा एक्स एक्सिस और ये हमारा क्या है? वाई एक्सिस। इस ओरिजिन से हमने क्या किया? किसी ऑब्जेक्ट को, किसी प्रोजेक्टाइल को फेंका, हमने थ्रो किया। हमने थ्रो किया तो कैसा मोशन करेगा? प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा। हमने कंसीडर कर लिया कि उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो कितनी थी? v0। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? v0। और हमने अगर उसको कितने एंगल से फेंका है? 45 डिग्री के एंगल से थ्रो किया है। तो हमें पता है अगर हम 45 डिग्री के एंगल से थ्रो करेंगे तो ये जो प्रोजेक्टाइल है वो सबसे ज़्यादा दूर तक जाकर गिरेगा। मतलब इसकी ये जो रेंज है, रेंज क्या रहेगी? मैक्सिमम। तो हमने ये पढ़ा है प्रोजेक्टाइल मोशन में। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो यूट्यूब पर सर्च कीजिए प्रोजेक्टाइल मोशन, अपना वाला अजीज़ भरा, वो वीडियो आ जाएगी। उसके 2 पार्ट है, पार्ट 1 और पार्ट 2। उन दोनों पार्ट्स में हमने पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन को डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो हमने क्या कहा? हमने कहा कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को इनिशियल वेलोसिटी v0 से 45 डिग्री के एंगल से अगर प्रोजेक्टाइल करते हैं तो क्या होगा? उसकी जो रेंज होगी वो मैक्सिमम रहेगी, मतलब सबसे ज़्यादा दूर तक जाकर गिरेगा। अब अगर हम क्या करें? हम उस प्रोजेक्टाइल को अगर 50 डिग्री के एंगल से फेंकें, ठीक है, इस 45 में क्या करें? 5 को ऐड कर दे। इस 45 में मैंने क्या किया? 45 में ऐड कर दिया 5, तो कितना हो गया? 50 डिग्री। या मैं क्या करूँ? इस 45 में से 5 को माइनस कर दूँ तो कितना हो जाएगा? 40 डिग्री। हमें पता है 45 डिग्री पर मैक्सिमम रेंज है। अब मैंने क्या कहा? इस 45 में से या तो मैं 5 को ऐड कर दूँ या 45 में से 5 को माइनस कर दूँ। तो कितना आया? ऐड किया तो 50 और माइनस किया तो 40। तो अगर हम 40 डिग्री के एंगल पर फेंकें या हम 50 डिग्री के एंगल पर प्रोजेक्टाइल करें तो ये दोनों ऑब्जेक्ट सेम रेंज पर जाएंगे। मतलब अगर मैं इसको 50 डिग्री के एंगल से फेंकता हूँ या 40 डिग्री के एंगल से फेंकता हूँ तो ये दोनों टाइम ये जो हमारा प्रोजेक्टाइल है, जो ऑब्जेक्ट है, वो सेम रेंज कवर करेगा। ठीक है, हमें ये तो पता है कि मैक्सिमम तो कब है? 45 पर। अब 45 से अगर मैं इक्वल अमाउंट में या तो इंक्रीज कर दूँ 45 को या इक्वल अमाउंट में डिक्रीज कर दूँ, जैसे यहाँ पर 5 को किया, ऐसे हम 10 ले सकते हैं, 6, 7 कुछ भी ले सकते हैं। तो अगर या तो इक्वल अमाउंट में हम एंगल को इंक्रीज करें 45 से या इक्वल अमाउंट में 45 से अगर हम डिक्रीज करें तो दोनों टाइम जो रेंज है वो कैसी रहेगी? इक्वल रहेगी। इस स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट था गैलीलियो की बुक में जिसका नाम क्या था? टू न्यू साइंसेस। इस स्टेटमेंट को हमें क्या करना है? प्रूव करना है। तो कर देते हैं प्रूव। तो हमें पता है हमारे पास रेंज का फॉर्मूला है। क्या रहे रेंज का फॉर्मूला? रेंज का हमारे पास फॉर्मूला है r = v0 स्क्वायर साइन 2 थीटा 0 अपॉन, क्या है हमारा फॉर्मूला? r अपॉन g। ठीक है, रेंज का फॉर्मूला क्या है? r = v0 स्क्वायर साइन 2 थीटा 0 अपॉन g, वेयर v0 इज इनिशियल वेलोसिटी एंड थीटा 0 इज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, कि किस एंगल से हमने उसे फेंका, वो जो एंगल है वो क्या है? थीटा 0। और v0 क्या है? v0 है उसकी इनिशियल वेलोसिटी। तो अब सपोज कर लो हमने उसको कितने एंगल से फेंका? इस 45 डिग्री के एंगल से एक बार अल्फ़ा एंगल प्लस कर दिया और एक बार अल्फ़ा एंगल माइनस कर दिया। ठीक है, हमने क्या कंसिडर कर लिया कि अल्फ़ा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 10, 15, 20 कुछ भी हो सकती है। तो एक बार हमने उस
अल्फ़ा की वैल्यू को 45 में ऐड करके हमने उस ऑब्जेक्ट को फेंका और एक बार 45 में से अल्फ़ा डिग्री माइनस करके ऑब्जेक्ट को फेंका। तो ये एक प्रोजेक्टाइल का एंगल आ गया हमारे पास और ये दूसरा एंगल आ गया प्रोजेक्टाइल का। मतलब ये किसकी वैल्यू है? थीटा की। ये किसकी वैल्यू है? थीटा की। तो इस थीटा यहाँ यूँ कहे थीटा 0, तो थीटा 0 की एक बार हम वैल्यू क्या लिखेंगे? थीटा 0 इज इक्वल टू कितना? 45 प्लस अल्फ़ा। और दूसरी बार में हम वैल्यू क्या लेंगे? थीटा 0 इज इक्वल टू 45 माइनस अल्फ़ा। तो ये तो किसकी है? थीटा 0 की वैल्यू है। लेकिन यहाँ पर क्या है? 2 थीटा 0, तो इसमें हम क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई। तो 2 थीटा 0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इस इक्वेशन में अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 45 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 90 प्लस 2 अल्फ़ा। मैंने क्या किया? इस पूरी इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। तो 45 में मल्टीप्लाई किया तो कितना आया? अरे कितना आया? 90। अल्फ़ा में मल्टीप्लाई किया तो 2 अल्फ़ा। अब यहाँ पर भी मैं पूरी इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो कितना आ जाएगा? 90 माइनस 2 अल्फ़ा। तो ये मेरे पास किसकी वैल्यू आई? 2 थीटा 0। अब यहाँ से मैं क्या निकाल लूँगा? साइन 2 थीटा 0 की वैल्यू। दोनों साइड हम क्या ले लेते हैं? साइन। यहाँ पर भी साइन लेंगे, यहाँ पर भी साइन लेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? साइन 90 प्लस 2 अल्फ़ा। ठीक है। इसी टाइप से इस वाली इक्वेशन में भी दोनों साइड में क्या ले लूँगा? साइन। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? साइन 2 थीटा 0 इज इक्वल टू साइन 90 माइनस 2 अल्फ़ा। ठीक है। अब हमें मैथमेटिक्स में हमने पढ़ा है, या अगर नहीं भी पढ़ा है तो मैं आपको बता दूं कि साइन 90 माइनस अल्फ़ा या साइन 90 प्लस अल्फ़ा, या यूँ कहे थीटा। ठीक है। साइन 90 माइनस थीटा या साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा। क्या होता है? कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू भी कॉस थीटा होता है, और साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू भी क्या होता है? कॉस थीटा। 90 में से थीटा को माइनस करो या प्लस करो, इन दोनों की वैल्यू किसके इक्वल होती है? कॉस थीटा के इक्वल। तो यहाँ पर अगर हम कंपैरिजन करें इसकी, तो इस थीटा की जगह पर यहाँ पर क्या लिखा है? 2 अल्फ़ा लिखा है। यहाँ पर थीटा की जगह क्या लिखा है? 2 अल्फ़ा। तो ये साइन 90 प्लस 2 अल्फ़ा को हम क्या लिख सकते हैं? कॉस 2 अल्फ़ा। इसी टाइप से यहाँ पर साइन 90 माइनस 2 अल्फ़ा। देखो ये फॉर्मूला किसका है? 90 माइनस थीटा। तो 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। तो 90 माइनस 2 अल्फ़ा, 90 माइनस 2 अल्फ़ा क्या हो जाएगा? कॉस 2 अल्फ़ा हो जाएगा। तो इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? कॉस 2 अल्फ़ा। तो चाहे हमारे पास हमने एंगल क्या लिया था? हमने 40 प्लस अल्फ़ा लिया या 40 माइनस अल्फ़ा लिया, दोनों बार हमारे पास वैल्यू क्या आ गई? cos 2 अल्फ़ा। यहाँ पर भी आई, यहाँ पर भी cos 2 अल्फ़ा आई। तो इसलिए इस फॉर्मूले में साइन 2 थीटा 0 की वैल्यू क्या आनी है? हमेशा cos 2 अल्फ़ा ही आनी है, चाहे हम एंगल कुछ भी ले। ठीक, अल्फ़ा की जगह अब कुछ भी वैल्यू हो सकती है, 2, 3, 4, 5, 10, 15, कुछ भी वैल्यू हो सकती है। हमेशा हमारे पास वैल्यू क्या आएगी? cos 2 अल्फ़ा आएगी। cos 2 अल्फ़ा आएगी, उसको इक्वल अमाउंट में ऐड करो या सब्सट्रैक्ट करो। इसीलिए गैलीलियो ने क्या कहा कि 45 डिग्री से अगर हम इक्वल अमाउंट में एंगल को इंक्रीज करें या इक्वल अमाउंट में एंगल को डिक्रीज करें, हमेशा हमारे जो प्रोजेक्टाइल है उसकी रेंज वही रहेगी। जो मतलब अगर 45 प्लस में जो रेंज है वही 45 माइनस अल्फ़ा में रेंज रहेगी। तो गैलीलियो ने क्या कहा? गैलीलियो ने अपनी बुक में कहा था कि अगर हम हमारे प्रोजेक्टाइल के एंगल को 45 से इक्वल अमाउंट में या तो इंक्रीज़ कर दे या 45 से इक्वल अमाउंट में डिक्रीज़ करे, मतलब जितना इंक्रीज़ किया उतना ही अगर डिक्रीज़ करे। तो ये मैंने लिख दिया, इंक्रीज़ कितना किया? अल्फ़ा। डिक्रीज़ भी कितना किया? अल्फ़ा। तो इन दोनों में जो रेंज है वो इक्वल रहेगी, ये गैलीलियो ने अपनी बुक में कहा था। तो ये हमें प्रूव करना था, तो उसके लिए हमने कहा कि हमारे पास रेंज का फॉर्मूला है। क्या है रेंज का फॉर्मूला? v0 स्क्वायर साइन 2 थीटा 0 अपॉन जी, वेयर थीटा 0 इज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एंड v0 इज इनिशियल वेलोसिटी। अब हमने क्या कहा? थीटा 0 की वैल्यू कितनी है? थीटा 0 की वैल्यू हमने कह दी कि या तो 45 प्लस अल्फ़ा ले लो या 45 माइनस अल्फ़ा ले लो। फिर दोनों साइड हमने क्या किया? 2 से मल्टीप्लाई किया। फिर दोनों साइड हमने क्या ले लिया? साइन ले लिया। फिर हमने क्या कहा कि साइन 90 माइनस थीटा भी क्या होता है? कॉस थीटा, और साइन 90 प्लस थीटा भी क्या होता है? कॉस थीटा। तो साइन 90 प्लस 2 अल्फ़ा की वैल्यू भी कितनी आएगी? कॉस 2 अल्फ़ा, और साइन 90 माइनस 2 अल्फ़ा की वैल्यू भी क्या आएगी? कॉस 2 अल्फ़ा। तो यहाँ पर एंगल ऐड करो या सब्सट्रैक्ट करो, दोनों बार
वैल्यू तो सेम ही आनी है, और वैल्यू सेम आनी है मतलब इस कॉस टू अल्फ़ा की वैल्यू ऐड या सब्सट्रैक्ट करने पर सेम ही आनी है, तो रेंज भी क्या आएगी, सेम ही आएगी। तो यही हमें बताना था कि हमने प्रूव कर दिया कि इक्वल अमाउंट में इंक्रीज करे या इक्वल अमाउंट में डिक्रीज करे, रेंज हमेशा क्या रहेगी, इक्वल रहेगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। बाय।